गीत संख्या 723। गीत संख्या 723। मंदिर में तेरे जो निवास करते, धन्य है धन्य है जो तुझसे समर्थ पाते, धन्य है जो तुझसे समर्थ पाते, धन्य है तुझ पर जो विश्वास लाते, धन्य है तेरे वचन में जो हर्षित होते, धन्य है तुझ पर जो विश्वास लाते, तेरे वचन में जो हर्षित होते, धन्य तेरे जो निवास करते, धन्य जो तुझसे सामर्थ पाते, जो तुझसे सामर्थ पाते, दयालु है कोई सचमुच धन्य है, नम्र जो है मेल जो करते हैं, वो धन्य है, मन शुद्ध है दयालु है कोई सचमुच धन्य है, जो करते हैं वो ही धन्य है। मंदिर तेरे जो निवास करते, धन्य है जो तुझसे सामर्थ पाते, धन्य जो तुझसे सामर्थ पाते, धन्य मन सत्य है वचन पढ़कर मनन करने वाले, धन्य लिखा हुआ वचन सुनकर माने वाले, धन्य मन सत्य है वचन पढ़कर मनन करने वाले, धन्य लिखा हुआ वचन सुनकर मानने वाले, धन्य तेरे जो निवास करते, जो तुझसे सामर्थ पाते, जो तुझसे सामर्थ पाते, धन्य
तो इस अध्याय में हम ये देखते हैं कि प्रेरितों के काम 26 अध्याय में ये बुराई के लिए पागलपन की हद तक सेवा की विरोध करता था पौलुस प्रेरित। देखिए हम पढ़ते हैं वहाँ पर 11 पद में लिखा है, आराधनालय में उन्हें ताड़ना दिला दिला कर यीशु की निंदा करवाता था और यहाँ तक कि क्रोध से के मारे पागल हो गया कि बाहर के नगरों में जाकर उन्हें सताता था, बाहर के नगरों में जाकर के सताता था। लेकिन आज तो प्रभु में पागल है, प्रभु में पागल है, प्रभु में वो सेवा कर रहा है, या पागल की हद तक नहीं परंतु सीधाई से कर रहा है। पागलपन पागलों के समान मैं कहता हूँ, मैं उनसे बढ़ कर के सेवा करता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों में वहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं। देखिए तो प्रभु का सेवा जीवन भर सच्चाई और खराई से सेवा करने वाला व्यक्ति रहा है। सच्चाई से जो कुछ भी किया वो खराई से और बड़े ही जोश से, बड़ा ही आत्मा से, बड़ा ही जलन से प्रभु की सेवा में किया है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय में और वो वचन मिला 23 पद में 11 का 23, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, इस तरह से उसने जो है सेवा किया है। ये भाई बहनों, यहाँ पर हम अभी वो राजा के पास भी गवाही देने के लिए पहुँचा है। राजा के पास कोई लोग जाके गवाही नहीं दे सकता है, लेकिन उसने परमेश्वर ने उसे इसीलिए चुना था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में अनन्या को जैसा प्रभु ने पहले ही प्रकट कर दिया था, बता दिया था, इसको बपतिस्मा देने के लिए भी लोग डर रहे थे कि पता नहीं ये भेद लेने के लिए आया है कि हम लोगों को बांध ले जाए। तो प्रभु ने क्या कहा उनसे, 15 में लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो अन्य जातियों के पास सुसमाचार सुनाया, राजाओं के पास भी सुसमाचार सुनाया, और इस्राएली लोग तो और बड़ा भयंकर विरोधी थे प्रभु यीशु मसीह का, और इसीलिए उसको यहाँ पर ले करके उसको पहुँचाए हैं। पर प्रभु के सभी लोगों के सामने में, प्रधान याजकों के सामने में, राजा के सामने में, और सब जो गवर्नर्स हैं सबके सामने में गवाही दे रहा है। और प्रभु ने उसे कैसे किया, कैसे रक्षा किया, इस बात को उसने कह रहा है। देखिए हम पढ़ते हैं और 15 पद से लिखा है, 26 का 15, मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु उठ, तू उठ, पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए दर्शन दिया हूँ, इसलिए दर्शन दिया हूँ, दिया है कि तू उन बातों का भी सेवक
और गवाह ठहराऊँ जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। दो बातों के लिए, उसने जो कुछ देखा है प्रभु का काम करते हुए, प्रभु ने कैसे अद्भुत काम किया, और प्रभु जो कुछ भी उसने दर्शन दिया वो प्रभु को ग्रहण करने के बाद, बहुत बातों का दर्शन जो है और प्रभु ने दिखाया है, सुसमाचार के लगाव में दिया है। और 17 पद में प्रभु क्या कहा है, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिसके पास मैंने अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आँखें खोले कि वे अंधकार में ज्योति और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं निराश पाएंगे। इस बात को, हृदय परिवर्तन को बता रहा है तो कितना यहाँ पर प्रभु ने उनको प्रविष्ट किया। सेवा के साथ साथ प्रभु अपने लोगों को प्रतिज्ञा करता है और प्रभु बचाता भी है। मैं बचाता रहूँगा बोला, अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, और जिनके पास मैं भेजता हूँ मैं तुम्हें बचाता रहूँगा। प्रभु ने बचाया था। प्रभु कभी धोखा नहीं देता है, कभी छोड़ता नहीं। एक बार तो पुलिस को मार के फेंक दिए थे नगर के बाहर, लेकिन वो उठ कर खड़ा हो गया और वापस चला गया, कि उसका टाइम नहीं आया था। और वो गवाही दे रहा है, लोगों को बता रहा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास का। तो प्रभु अपने लोगों को मिरास देना है, अनंत स्वर्गीय मिरास देने के लिए प्रभु जो है और अपने लोगों को चुना है, मुझको और आपको चुना है। तो आज इस पृथ्वी पर हम सुसमाचार सुना, पौलुस के द्वारा कितने पर पहुंचाया, कितने दास लोगों के द्वारा हमें भी यीशु मसीह को वचन सुनाया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? ज्योति है, और हम लोग अंधकार में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम प्रभु में ज्योति में आ गए। हम लोग शैतान के गुलाम थे, बुरे और दुर्गुण और अंधकार के वश में थे, अंधकार के स्वभाव में थे, अंधकार के गुण हमारे थे। सब प्रभु ने अभी ज्योति का गुण, ज्योति का स्वभाव में लेकर के आ रहा है। कितना सुंदर बात है कि पापों की क्षमा हमें मिले और विश्वास करने से हम पवित्र किए जाएं, और प्रभु में हम क्या पाएँ? मिरास पाएँ। प्रभु हमें क्या देना चाहता है? इनहेरिटेंस, इटर्नल इनहेरिटेंस देना चाहता है, अनंत मिरास, अजर अविनाशी और निर्मल अजर अविनाशी मिरास के लिए। एक पद हम पढ़ेंगे हम लोग, और उसको हम पूरा करेंगे। पहला पत्रस की किताब और दूसरा अध्याय, पहला अध्याय, 1 पीटर 4 वचन, पहला अध्याय का 4। तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। प्रभु हमें अजर मिरास देने वाला। अच्छे पद में पढ़ते हैं, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के
कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, और यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो हमें प्रभु ने जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। प्रभु हमें इस मिराज के लिए बुलाया है, और उसी का सुसमाचार पौलुस कर रहा है, राजा के सामने कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि पौलुस पागल हो गया, बहुत विद्या ने उसे पागल कर दिया, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ बोला, मैं सच्ची बातें कहता हूँ जो सभी लोग जानते हैं, राजा भी जानता है। और इस बात को सुन करके तो लोग कोई भूल, अपराध, दोष नहीं ढूंढ सके हैं लोग, और इस बात के लिए उसको छोड़ा भी गया। आइए हम लोग इन विचारों को हमारे लिए प्रभु आशीष दे, प्रार्थना करेंगे।